अगर वो ये 5 शायद 6 चीजें करती है तो वो पहले से ही आपके प्रति आकर्षित है। मेरे चैनल डार्क साइकोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमीलिया हूं। और अगर आपने कभी खुद को किसी पल को दोहराते हुए पाया है तो सोच रहे होंगे क्या वो एक संकेत था? ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी उन शांत लगभग अदृश्य संकेतों को समझने की कोशिश की है जो एक महिला तब भेजती है जब वो वास्तव में आपके प्रति आकर्षित होती है? जोरदार स्पष्ट संकेतों को नहीं बल्कि फुसफुसाहटों को। ऐसे संकेत जो चिल्लाते नहीं बल्कि चुपचाप बोलते हैं। आकर्षण हमेशा बोल्ड नहीं होता, अक्सर ये सूक्ष्म होता है। बहुत से पुरुष इन पलों को चूक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे घटित नहीं हो रहे हैं बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते कि क्या देखना है। वे पीछा करते हैं, वे अनुमान लगाते हैं, वे मान लेते हैं और ऐसा करने में वे उसी संबंध को खो देते हैं जिसे वे बनाने की उम्मीद कर रहे थे। यही वो जगह है जहां पुरानी स्थिर बुद्धि आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। एक स्थिर आदमी मान्यता की तलाश नहीं करता, वो देखता है। वो स्पष्टता और इरादे के साथ आगे बढ़ता है। वो शोर से प्रभावित नहीं होता, केवल सत्य से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक महिला आपको एक पल में आकर्षित करती है, फिर अगले ही पल दूर खींच लेती है? ये गर्म ठंडी गतिशीलता हमेशा भ्रम नहीं होती है। कभी कभी ये सहज ज्ञान होता है, अन्य बार ये एक परीक्षा होती है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है ये एक गुप्त भाषा होती है। आज हम 5 शायद 6 सूक्ष्म संकेतों का पता लगाने जा रहे हैं कि वो आप में दिलचस्पी रखती है। ये नौटंकी नहीं है, वे मनोविज्ञान, भावनात्मक प्रतिध्वनि और कालातीत सत्य में निहित हैं। उन्हें पहचान कर आप न केवल आकर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आप आत्मविश्वास और उपस्थिति प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहां सच्चाई है, जब आप इन संकेतों को गलत तरीके से पढ़ते हैं तो आप या तो बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं या अपना पल पूरी तरह से चूक जाते हैं। लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से देखना सीख जाते हैं तो आप कुछ वास्तविक बनाते हैं, कुछ ऐसा जो आपसी सम्मान पर संकेत 1 चंचल चिढ़ाना और हल्के फुल्की छेड़खानी। यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। अगर वो आपको चिढ़ाती है, आपके बाल कटवाने, आपके कॉफी ऑर्डर या तुच्छ बातों पर मजाक करती है, तो ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये केमिस्ट्री का खेल है। लेकिन यहां वो बात है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते। चिढ़ाना सिर्फ मजाक नहीं है, ये भावनात्मक आराम की परीक्षा है। वो ये आंक रही है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप मजाक समझ सकते हैं? क्या आप खुद पर हंस सकते हैं? क्या आप अहंकार के बिना खेल सकते हैं? जब वो आपको चिढ़ाती है तो वो आपको अपनी चंचल दुनिया में आमंत्रित कर रही होती है। वो ये देखने के लिए मुखौटा उतार रही होती है कि क्या आप भी ऐसा ही करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया उसके लहजे को दोहराएं, जमीन से जुड़े रहें, मजाकिया बने, इसे हल्का फुल्का रखें। बातचीत जीतने की कोशिश न करें, बस लय से मेल खाएं। जब वो कहती है तुम एक प्रोफेसर की तरह दिखते हो जिसने अपना ब्रीफ केस खो दिया है, तो रक्षात्मक न हो, मुस्कुराएं और जवाब दें, मैंने इसे हमारे भविष्य के खाने की मेज पर छोड़ दिया है। यही समझदारी है, ये भावनात्मक उपस्थिति है, ये चुंबकीय है। याद रखें, ये मजाक के बारे में नहीं है, ये वाइब के बारे में है। प्रतिरोध के बजाय गर्मजोशी से जवाब दें। शांत आत्मविश्वास के साथ हास्य उसे दिखाता है कि आप जो हैं उसमें सुरक्षित हैं। ये अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। जैसा कि सेनेका ने एक बार कहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसे बहुत बर्बाद कर देते हैं। चिढ़ाना जब सही तरीके से किया जाता है तो उपस्थिति है, ये चंचल मनस्थिति है, ये हंसी के माध्यम से जुड़ाव है। संकेत 2, वो आपकी शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करती है। आकर्षण के सबसे स्पष्ट लेकिन सबसे शांत संकेतों में से एक है प्रतिबिंबित करना। ये सचेत नहीं है,
ये सहज है। आपके ऐसा करने के बाद वो अपनी बाहें क्रॉस करती है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं वो झुक जाती है। उसके हाव भाव आपकी प्रतिध्वनि करते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपकी नकल कर रही है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर कुछ सुरक्षित, संरेखित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये शरीर का वो बोलना है जो दिल ने अभी तक नहीं कहा है। प्रतिबिंबित करना तालमेल में। लेकिन जब कोई महिला आपके सामने अपनी उपस्थिति पर अतिरिक्त प्रयास करती है, जब वो आपकी पसंदीदा पुस्तक का हवाला देती है या पिछले सप्ताह आपके द्वारा उल्लेखित बैंड को सुनती है, तो ये संयोग नहीं है, ये इरादा है। वो सिर्फ दिखावटी नहीं है, वो प्रस्तुतिकरण कर रही है। दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि आपसे जुड़ने के लिए। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचता। वो देखता है, वो पूछता है, क्या ये प्रशंसा है या असुरक्षा? क्या वो मेरे मूल्यों के साथ तालमेल बिठा रही है या सिर्फ स्वीकृति पाने के लिए मेरी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित कर रही है? यहां मुख्य बात न्याय करना नहीं है, बल्कि समझना है। उसके प्रयास की सराहना करें, लेकिन गहराई से देखें कि क्या उसके तालमेल के पीछे प्रामाणिकता है। ईमानदारी के बिना आकर्षण जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जब प्रयास सच्चाई से मिलता है तब संबंध बढ़ता है। संकेत 4, वो पूरी उपस्थिति के साथ सुनती है। जब वो वास्तव में आप में दिलचस्पी लेती है, तो वो सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनती, वो उन्हें महसूस करती है। वो झुकती है, उसकी आंखें आपकी आंखों से मिलती हैं। वो सिर हिलाती है, वो हंसती है, इसलिए नहीं कि ये विनम्र है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर कुछ जुड़ना चाहता है। ये आकस्मिक ध्यान नहीं है, ये भावनात्मक निवेश है। एक ऐसी दुनिया में जो ध्यान भटकाने की आदी है, ध्यान केंद्रित करके सुनना दुर्लभ है और अंतरंग। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। जब वो गहराई से सुनती है, तो वो आपके विचारों को अपनी दुनिया को रंगने देती है, भले ही एक पल के लिए। तो इसे मिस न करें। उसकी उपस्थिति का सामना करने के लिए उठें। प्रभावित करने के लिए न बोलें, इरादे से बोलें, और सबसे बढ़कर वापस सुनें। गहरे सवाल पूछें, मौन के लिए जगह बनाएं, अपनी शांति को अपनी ताकत बनने दें। संकेत 5, वह आपके करीब रहने के तरीके खोजती है। चाहे वह भीड़ बाहर वाला कैफे हो या कोई समूह, किसी न किसी तरह वह आपके बगल में आ जाती है। आपने नहीं पूछा, उसने समझाया नहीं, लेकिन वह वहां है। उसकी उपस्थिति यादृच्छिक नहीं है, यह आपकी ओर आकर्षित होती है। निकटता आकर्षण के सबसे पुराने रूपों में से एक है। जब कोई महिला लगातार खुद को आपके स्थान पर रखती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे वहां कुछ महसूस होता है। सुरक्षा, रुचि, भावनात्मक गंभीरता। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी पुरुष दबाव या धारणा के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह धैर्य के साथ प्रतिक्रिया करता है। वह पल को जबरदस्ती नहीं करता है, वह इसे प्रकट होने देता है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती की गई निकटता विश्वास को नष्ट कर देती है, लेकिन जमीनी ऊर्जा इसे बनाती है। उसे पास आने दे, उसे पास रहने दें और स्थिर रहें। इसी तरह सच्चा आकर्षण बढ़ता है, पीछा करने से नहीं, बल्कि शांत आमंत्रण से। अंतिम शब्द, यदि आपने ये संकेत देखे हैं, यदि वह आपको चढ़ाती है, आपकी ऊर्जा को दर्शाती है, उपस्थिति के साथ सुनती है, प्रभावित करने की कोशिश करती है और करीब रहती है, तो ये संयोग से नहीं है। ये एक शांत भाषा है जिसे केवल भावनात्मक रूप से जागरूक व्यक्ति ही पढ़ सकता है। और अब आप पढ़ सकते हैं। यह खेल के बारे में नहीं है, यह सत्य के बारे में है। तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, मैं संकेतों पर भरोसा करता हूं। मैं शांत, स्थिर और खुद के प्रति सच्चा रहता हूं। अपनी उपस्थिति को महसूस होने दें, अपनी जागरूकता को आगे बढ़ने दें। आप केवल महिलाओं के बारे में नहीं सीख रहे हैं, आप खुद पर महारत हासिल कर रहे हैं, और यही आपको अविस्मरणीय बनाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसी स्वर और संरचना में संकेत 6 के साथ जारी रखूं?